और परमेश्वर ने साफ साफ लिखा है कि इसी स्त्री का वंश, हालेलुया, इसी स्त्री का वंश तेरा सिर कुचलेगा। स्त्रियों के पास, लड़कियों के पास कितनी अथॉरिटी है। तो आज सबसे ज़्यादा शैतान लड़कियों को विजिट करता है, लेडीज़ को विजिट करता है, औरतों को विजिट करता है। सबसे ज़्यादा अगर मीम्स बने तो सास बहू के झगड़े में बने, है ना। सबसे ज़्यादा झगड़ा होता है तो सास बहू का होता है, एक लेडीज़ का, एक औरत का। आज पत्नी बन गई है, पति और पत्नी में 80% झगड़ों में मैं बोलूँगी पत्नियाँ गलत होती हैं। और मैं इस बात को बोलूँगी क्योंकि मैं खुद भी एक औरत हूँ। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही लड़की गलत होती है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में लड़कियाँ गलत पाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि शैतान को पता है कि मैं इस औरत को परेशान करूँगा तो इसका वंश में मेरा सिर नहीं कुचलने पाएगा। ठीक है, बाइबल में लिखा है जितनी प्रेग्नेंट औरतें होती है ना, शैतान खिसिया कर उनके पास जाता है। जब मेरी प्रेगनेंसी इतनी मुश्किल हो रही थी, जब मुझे मेरे पेट में बच्चा था, मेरे साथ जो उतार चढ़ाव आ रहे थे, मैं सोचती थी क्यों मेरे साथ क्यों होता है ऐसा। उसको पता था कि मैं इसको परेशान करूँ, मेरे कानों में एक आवाज़ आती थी, ये बच्चा नहीं बचेगा, ये बच्चा नहीं बचेगा। और मैं रोती थी, मैं कभी कभी पति को भी नहीं बताती, मैं इतना रोती थी क्योंकि मेरे कानों में आवाज़ आती थी, ये बच्चा नहीं बचेगा। लेकिन जब मेरी लड़की मेरे हाथ में आई, जब मैंने बच्चे को जन्म दिया, मैंने महसूस करा कि खुदा की जीत है, मेरी जीत नहीं। क्योंकि मैं सच बताऊँ, मैं फिजिकल इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ कि मैं किसी बच्चे को जन्म दे पाऊँ, या उस समय में मेंटली भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि मैं किसी बच्चे को जन्म दे पाती। बट परमेश्वर ने मुझे एक चीज़ सिखाई और उसके बाद मैंने उस गवाही को किसी के सामने रखा। शैतान नहीं चाहता कि मेरे गर्भ में बच्चा आए, क्योंकि वो जानता है कि अगर ये बच्चा आएगा तो ये मेरे सिर को कुचलने वाला बनेगा। और परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहती हूँ, हर एक औरत, हर एक लड़की, हर एक बच्ची अपने आप को इतनी स्पेशल समझ के चले, क्योंकि आपके पास वो अथॉरिटी है। मैं चाहती हूँ मेरे कलीसिया की लड़कियाँ, बच्चियाँ वो परमेश्वर की रोशनी के साथ चलने वाली बने, क्योंकि परमेश्वर जीवन देता है। आपको खराब करने की परिस्थितियाँ आएंगी, ऐसी परिस्थितियाँ आएंगी जब आपको बिगड़ना पड़ेगा, जब औरतों को बिगड़ना पड़ेगा, लड़कियों को बिगड़ना पड़ेगा। पर बाइबल में लिखा है विश्वास के साथ खड़ी रहना। कोई भी परिस्थिति आए, विश्वास के साथ खड़ी रहना। पर आज मामूली सी लालसा जो कि पति की तरफ होती है, वो उस पर प्रभुता करता है। लेकिन परमेश्वर ने अधिकार दिया है, तेरा वंश इसके सिर को कुचलेगा। हालेलुया। और जब आदमी की बारी आई, लिखा है तो मिट्टी में मेहनत करेगा और इसी मिट्टी में मिल जाएगा। परमेश्वर ने वो जो मृत्यु को जो वो उत्पन्न हुई थी, परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा। जब मैं किसी साफ सुथरी जगह में अपने बच्चे को रखती हूँ और वो गंदगी को छू लेता है, तो मैं उसको उठाकर तुरंत बाहर कर देती हूँ, कहीं वो और चीज़ें ना छू ले और गंदी ना कर दे। समझ रहे बात को? अब आपके पास एक छोटा बच्चा रहा होगा, या आपने देखा होगा माएँ अक्सर ऐसी करती कि तुरंत उनके हाथ पकड़ के उनको बाहर निकाल देती कमरे से, या कुछ अच्छी जगह से उन्हें उठा देती, कहीं गंदा ना कर दे, है ना। परमेश्वर ने उसी प्रकार से आदम को उठा के अदन के बाहर करा, क्योंकि परमेश्वर को पता था कि अब ये मैला हो चुका है, कई चीज़ें छुएगा तो वो भी गंदी हो जाएगी। परमेश्वर ने उसको उठाया और बाहर किया। बाहर जीवन के वृक्ष में एक तलवार को लटका दिया, क्योंकि आप पापी होके इच्छा खराब करके वो जीवन का फल खाता तो जीवन भर वो मौत आपके पीछे पड़ी रहती। तब तो 101% जितना वंश होता सब नरक में जाता, सबको अधोलोक में ही रास्ता मिलता। और क्योंकि अधोलोक शैतान और उसकी सेना के लिए बनाया गया था, अधोलोक हमारे लिए नहीं है। आज भी मैं आप लोगों को बता दूं, अधोलोक परमेश्वर ने हमारे लिए नहीं बनाया है। ठीक है, अधोलोक बनाया था शैतान और उसकी सेना के लिए। लेकिन क्योंकि लोग बोलते हैं फिर परमेश्वर ने उस सृष्टि को उजाड़ा क्यों? समझ रहे? परमेश्वर ने पृथ्वी को क्यों नहीं उलट पुलट किया? फिर इतने मनुष्य कैसे पैदा हुए? समझ रहे? लिखा था कि तो उसी दिन मर जाएगा। लेकिन आदम की तो कुल आयु कितनी थी? 930 थी। बिल्कुल सही। चलिए एक बार पढ़ लेंगे आदम की आयु, क्योंकि बाइबल स्टडी है ना, तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो हम उसको जरूर से पढ़ेंगे। लिखा है 5 का 1 से पढ़ना शुरू करिए। अच्छा, 5 का 1 से, ठीक है, बहुत अच्छी बात। या तो 5 का 5 ही पढ़ते हैं वैसे, क्योंकि अभी हम आदम की बात कर रहे हैं ना, तो आशीष की बात बाद में करेंगे। 5 का 5 पढ़ेंगे, सब लोग समझेंगे, क्योंकि ताली बजाएंगे लवलीना के लिए। बजाइए भैया ताली।
लेकिन 5 का 5 पढ़ दीजिए जरा। उत्पत्ति 5 का 5 पढ़ो पढ़ो, जोर से पढ़ो। इस प्रकार आदम की कुल आयु 930 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वो मर गया। क्या लिखा है? वो मर गया। लेकिन बाइबल में लिखा है कि जिस दिन तू उस फल को खा लेगा उसी दिन मर जाएगा। समझ रहे बात को? वो उसी दिन तो नहीं मरा ना, उस दिन तो नहीं मरा ना। उसके बाद लिखा है उसके बाद और भी बच्चे हुए, क्योंकि मैंने 5 से शुरू से इसलिए नहीं पढ़ा है, वो किसी और दिन पढ़ाऊंगी। बट अभी 5 का 5 में लिखा है, इस प्रकार आदम की कुल आयु कितनी हुई? 930। 1000 नहीं हुई थी, 1000 नहीं हुई थी। समझ रहे? और बाइबल में सबसे ज्यादा आयु का व्यक्ति जो था वो मथुशेलह था, जिसकी कुल आयु 969। हाँ 969 थी। और मैं आपको बता दूं कि जो इंसान भी मरा वो 1000 वर्ष कंप्लीट नहीं कर पाया अकॉर्डिंग टू बाइबल। वो 1000 वर्ष से 1000 मतलब उससे पहले ही मर गया। एक दिन 1000 वर्ष के समान होते हैं, समझे? 1000 वर्ष का मतलब जानते हैं? बाइबल में लिखा है ना, परमेश्वर के निकट एक दिन कितने वर्ष के समान होता है? बोलिए सब। 1000 वर्ष के। तो उसी दिन अगर हम परमेश्वर के दिन के हिसाब से देखें तो आदम सही मरा, उसी दिन मरा, क्योंकि 1000 से पहले मरा है। लेकिन कुल आयु 930 वर्ष की होगी। समझ रहे? परमेश्वर का पृथ्वी को बनाने का पर्पस अलग था। परमेश्वर आप और मेरे जैसा नहीं है। परमेश्वर के पर्पस को आप और मैं समझ नहीं सकते हैं। हाँ, उसके करीब आ सकते हैं, बट बाइबल में लिखा है कितना भी आप बाइबल में घुस के पता करने की कोशिश करेंगे आप पता नहीं कर पाएंगे। बट क्योंकि वो परमेश्वर का काम था, आगे बताएंगे आपको। लेकिन अभी के लिए, क्योंकि मोटा मोटा हम जानेंगे, परमेश्वर ने आदम को बाहर किया और उसके बाद आदम की सुधी ली, उसको एक बच्चा हुआ, एक में उसको 2 बच्चे हुए। पहला बच्चा कौन था? केन और हाबिल की किसने कहानी सुनी? हाबिल की भेंट ग्रहण की गई थी, केन की नहीं की गई थी। क्रोधित हुआ, है ना? क्रोधित हुआ और उसने उठ के अपने भाई को मार डाला। सब मेरे साथ बोलेंगे ना, समझेंगे ना चीजों को। मार डाला बोलेंगे, अपने भाई को मार डाला। समझे? अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, क्यों परमेश्वर ने उसी समय पृथ्वी को खत्म नहीं कर दिया? क्यों परमेश्वर ने उसी समय अपने काम को ठप नहीं कर दिया? पृथ्वी बदल के तुरंत नहीं बनाई थी। क्यों नहीं बनाई? क्योंकि इच्छा जो थी, जो परमेश्वर ने इच्छा दी थी, वो तो कभी नहीं मरती। किसी की इच्छाएं खत्म होती हैं। चलिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक आदमी के पास साइकिल थी। उसने बोला कि अब मेरे पास एक स्कूटर होना चाहिए। उसने किसी का स्कूटर देखा, है ना? फिर जब स्कूटर आया तो किसकी बाइक देखी, उसने कहा अब मेरे पास, सब बताएंगे, अब मेरे पास। और फिर उसने किसी की कार देखी, फिर कार के बाद उसने हेलीकॉप्टर देखा। बताइए, अब उसको वो चाहिए, अब उसको वो चाहिए, अब उसको वो चाहिए, अब उसको वो चाहिए। और फिर इच्छाएं कभी खत्म होती है? कभी खत्म होती है? कभी खत्म होती है? कभी खत्म नहीं होती। अभिलाषाएं कभी खत्म नहीं होती हैं। और ये टॉपिक इतना आपके लिए, मेरे लिए मसीह जीवन में इतना सीखने की जरूरत है। आप मत समझिएगा कि आज हम या मैं किसी और की बात कर रही हूँ, उन्हें ये सब चाहिए, नहीं। आज हम मनुष्य जाति होने के नाते हमें भी बहुत कुछ चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। हमें चाहिए चाहिए चाहिए, हमारी इच्छा है, हमारी ज़रूरत है, हमारी चीज़ें। अब आप सुबह उठते हैं, आपको क्या चाहिए? आपको एक गिलास गर्म पानी चाहिए, उसमें जीरा डाला, उसमें यह डाला। आप बीमार हैं, आपको चंगाई चाहिए, समझे? आप जब थोड़ी देर में उठते हैं आपको ब्रेकफास्ट चाहिए, आप थोड़ी देर में उठते हैं आपको ये चाहिए, आपको वो चाहिए। क्योंकि परमेश्वर ने आदम के शरीर का निर्माण अपने हाथों से करा था। परमेश्वर ने उसके अंदर जीवन की सांस चाहिए थी। परमेश्वर को एक ऐसी बॉडी चाहिए थी जो परमेश्वर की आज्ञा को मानेगी और वो बॉडी जयवंत होगी। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन क्या हुआ? बाहर निकले, केन ने हाबिल को मार दिया। इच्छाएं,
परमेश्वर को एक ऐसा शरीर चाहिए जो परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर के लिए सृजा होना चाहिए, क्योंकि इच्छा इस पृथ्वी पर आ चुकी थी। अभी तक वो इच्छा शैतान के पास थी, बट नाउ अब आदम की जनरेशन के पास वो इच्छा है, वो अभिलाषा है। बाइबल में लिखा जब नूह का जल प्रलय परमेश्वर ने करा, जो उत्पन्न हो रहा था वो गलत उत्पन्न हो रहा था मनुष्य के मन में, गलत ही उत्पन्न हो रहा था, गलत ही उत्पन्न हो रहा था। लेकिन फिर क्या किया परमेश्वर ने? जल प्रलय से पृथ्वी को खत्म कर दिया। ठीक है, परमेश्वर को वो इंसान नूह के अंदर दिखा। नूह अपने समय में खरा और सीधा था, धर्मी था, खराई से चलने वाला था, परमेश्वर का भय मानने वाला था। ठीक है, वो क्वालिटी उसके पास थी। पर परमेश्वर को अभी भी वो देह चाहिए थी जो कि परमेश्वर की महिमा करे, इस इच्छा को खत्म करे। ठीक है, क्योंकि जिस दिन परमेश्वर की वो इच्छा होनी थी और वो इंसान परमेश्वर को मिलना था, तो परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर ने सृष्टि को इस कदर बनाया कि उसके मुंह से सृष्टि का निर्माण हुआ, और परमेश्वर ने शैतान को इस पृथ्वी पर फेंका। सबको पता है ना, स्वर्ग से शैतान कहाँ गिरा दिए गए? सबको पता है ना, पृथ्वी पर। और उसके वो दिन पूरे होने हैं। हालेलुया। शैतान के पृथ्वी पर दिन पूरे होने, इसलिए परमेश्वर ने पृथ्वी का नाश नहीं किया, क्योंकि स्वर्ग की सेना भी बनाई गई थी ना। चलिए फिर से मेरे साथ पढ़ेंगे उत्पत्ति पहला। अब आप थोड़ा थोड़ा समझेंगे कि परमेश्वर ने क्यों पृथ्वी का नाश नहीं किया। लिखा है परमेश्वर का वचन में उत्पत्ति 2 और उसके पहले पद में। इसलिए मैंने कहा स्टडी करेंगे तो बहुत ध्यान से समझेंगे, आपके कई सवालों के जवाब मिलेंगे। तो आप दिल थाम कर बैठिए, आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। ठीक है, क्यों पृथ्वी का नाश परमेश्वर ने नहीं किया। अब यहाँ पे 2 का एक वचन ध्यान से पढ़ेंगे जी, जिसे मिले वो जोर से पढ़े, अदरवाइज अपने जो बचे वो लोग अपने दिल में पढ़े। ठीक है, यूं आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। बस क्या लिखा है? यूं, सब बोलिए मेरे साथ, यूं आकाश और पृथ्वी और उनकी सेना का बनाना समाप्त हुआ। अब आपको सबको पता है आकाश और पृथ्वी और उसकी सेना का बनाना समाप्त हुआ। क्या पृथ्वी के लोगों की वजह से परमेश्वर आसमान को बंद कर देगा? क्या जो पृथ्वी पर पाप हुआ उसके वजह से और लोग नाश हुए? आप बताइए मेरे पास। गलती आदम की थी तो आदम को सजा मिलेगी ना। आपको मैं बताऊं, आकाश और पृथ्वी की सेना का बनाना समाप्त हुआ और उस समय पर पृथ्वी पर और भी लोग रहते थे, क्योंकि परमेश्वर ने अदन में एक वाटिका लगाई। अब क्या है ना कि बहुत से लोगों को ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता कि हुआ क्या था, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड ये चैप्टर है। बट जब मैं इस बाइबल को पढ़ती हूँ, जब मैं बाइबल का अध्ययन करती हूँ, जब मैं बाइबल का अध्ययन कई सालों से कर रही हूँ, परमेश्वर कई नए नए ट्रिक्स मेरे सामने डालता है और मुझे चौंका देता है। तो मैं कहती हूँ परमेश्वर आपके काम कितने बड़े हैं। अभी आप सीखेंगे, समझेंगे। बाइबल में लिखा है उत्पत्ति 2 उसका 4 से जरा पढ़ना शुरू करो। आप थोड़ा ध्यान देखिए, समझेंगे। ठीक है, कि क्यों परमेश्वर ने पृथ्वी का नाश नहीं किया। आखिर लोग पूछते हैं अरे आदम ने किया था तो आदम को मार देते ना, मतलब सृष्टि को बदल देते ना। अब आपकी कुछ महत्वपूर्ण सवाल है, उसका जवाब मिलेगा, तो ध्यान से स्टडी करिए जी। 2 से पढ़ना शुरू करो, उसके 4 पद से। उत्पत्ति 2 का 4, जिसे मिले वो पढ़े। मैंने बोला ना, आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत मतलब उसकी कहानी। वृत्तांत मीन्स होता कहानी। लवलीना बेटा जोर से पढ़ना, जरा खड़े हो गए। 4 से उत्पत्ति 2 का 4। आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत हाँ, ये है कि जब वे उत्पन्न हुआ, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया। लिखा है ना, 1 मिनट रुक के पढ़ेंगे। आकाश और पृथ्वी को बनाया। आप लोगों ने अभी 2 के फर्स्ट में लिखा है ना, सेना। सब बोलेंगे मेरे साथ, सेना। सेना सेना क्या इकलौते इंसान को बोलते हैं? सेना कितनी होती? ज्यादा लोग होते ना। ठीक है, अभी हमने पढ़ा
कि यहाँ पर शॉर्ट विवरण है, मतलब एक चीज से हट के आपका ध्यान एक तरीके से दूसरे तरीके में ले जाएगा। बट 2 के पहले में लिखा है यूं आकाश और पृथ्वी को सेना का बनाना समाप्त हुआ, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है, अब स्पेसिफिक हम आदम की बात कर रहे हैं, ओके जी। फिर अच्छा चलिए मैं पढ़ता हूं, ठीक है। आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत ये है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, तब मैदान में न कोई पौधा भूमि पर था और न मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। तो भी कोहरा पृथ्वी से उठता था, जिससे सारी भूमि सिज जाती थी। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। हालेलुया। यहाँ लिखा है 8वें वचन में, और यहोवा ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई। पूर्व की ओर अदन में, ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे। पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई, यानी कि अदन में पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई। अदन बहुत बड़ी चीज थी, बट उसमें एक वाटिका थी। आदम सिर्फ कहाँ रहता था? सबको पता है, वाटिका में रहता था। कहाँ रहता था? वाटिका में रहता था। वाटिका में A to Z सारी चीजें थी। जब आदम पैदा हुआ, परमेश्वर ने उसे राजकीय रूप में रखा, राजा के रूप में, अपने पुत्र के रूप में, प्रिय पुत्र के रूप में उसको वहां रखा अच्छी चीजों में। बट जब यीशु मसीह पैदा हुआ ना, तो वो एक गौशाले में पैदा हुआ, गंदी जगह में। समझे? आदम यहाँ पर था, यीशु मसीह यहाँ पर था। बहुत छोटा, बहुत बिल्कुल रफ जगह में परमेश्वर ने यीशु मसीह को पैदा किया। चाहता तो उसका पुत्र था, बहुत कुछ दे देता, बट नहीं। आदम बहुत अच्छी जगह में था और यीशु मसीह बहुत गंदी जगह में था, ठीक है। फिर क्या लिखा है? पूर्व की ओर वाटिका लगाई, वहां आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। और उसके बाद की कहानी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी है ना, पिछली स्टडी में पढ़ी है ना, कि उस वाटिका में सभी प्रकार के फल थे। जीवन का वृक्ष भी उसमें था, पर परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि ये फल मत खाना, भले बुरे के ज्ञान का। और जब बहुत से लोग बोलते हैं, जब आदम वहां से निकला तो कहीं तो गया होगा ना, अदन थोड़ी ना पूरी दुनिया थी, पूरी पृथ्वी थी। बाइबल में पढ़ रहे हो ना, पूरी सेना का बनाना समाप्त हो, तो मैं एक आदम के वजह से पूरे लोगों को मार दूं, पूरे लोगों को मार दूं? आप खुद समझिए। परमेश्वर का स्पेसिफिक काम स्वर्ग में हुआ और उसके बाद पृथ्वी पर उसने फिर से एक मनुष्य पे चित्त लगाया, जिसको उसने हाथों से रचा था। और उसके बाद लिखा है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, उसमें कोई पृथ्वी पर लोग भी नहीं थे, क्योंकि परमेश्वर ने आदम के साथ साथ और लोगों का निर्माण किया। बाइबल में इसी में एक बाइबल उत्पत्ति में 1 के 27 में लिखा है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। मनुष्यों की सृष्टि मतलब एक से ज्यादा मनुष्य, चाहे वो स्वर्ग के हो चाहे वो पृथ्वी के हो, एक से ज्यादा मनुष्य थे, ठीक है। इसीलिए जब आदम को अदन की वाटिका में से निकाला, पूर्व की ओर एक तलवार लटका दी, क्योंकि आपने पढ़ा ना, पूर्व की ओर एक अदन की वाटिका में आदम को रखा गया था। इसका मतलब उत्तर, दक्षिण और पश्चिम यहाँ पर लोग थे। समझ रहे? परमेश्वर ने उन लोगों को क्यों मारना था? अगर वो उसी दिन पृथ्वी उलट पलट कर देता तो बहुत कुछ हो सकता था, बट क्योंकि जैसे नूह परमेश्वर की नज़र में धर्मी था, ऐसे ही बहुत से लोग थे। अगर आप अय्यूब के विषय में पढ़ेंगे, तो जब आप अय्यूब की कहानी पढ़ेंगे तो उस पर लिखा है, शैतान परमेश्वर से बात, तू कहाँ से आया है? पृथ्वी पर डोलते डालते घूमते घामते आया। तो परमेश्वर ने बोला, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है? समझ रहे ना मेरी बात को? ऐसा नहीं है, और भी लोग थे जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते थे। परमेश्वर खास आदम से मिलने आता था, पर परमेश्वर के काम ऑलरेडी हो रहे थे। समझ रहे ना मेरी बात को? बट एक स्पेशल फैमिली थी जिसे परमेश्वर ने अपना पुत्र
बताता है। जैसे आप अगर 5वें चैप्टर को जो मैंने आपको पढ़ाया कि उसकी कितनी आयु थी, ठीक है, तो उसमें लिखा है यूँ आदम परमेश्वर का पुत्र था। अगर आप 5वें चैप्टर को पढ़ेंगे उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगी। पर क्योंकि और लोग भी थे इसलिए परमेश्वर ने सृष्टि को बर्बाद करना अच्छा नहीं समझा, समझ रहे? इसीलिए परमेश्वर ने आदम को वहां से निकाल दिया, क्योंकि आदम के पास इच्छा थी। समझ रहे बात को? आदम के पास इच्छा थी, इसीलिए वो इच्छा का गलत इस्तेमाल करता, ठीक, गलत इस्तेमाल करता, और उसके पुत्र पर उसका स्वभाव आया, क्रोधी स्वभाव आया, क्योंकि उसकी मुलाकात शैतान से हुई थी। शैतान को उसने देखा था, शैतान जो पाप है उसने पाप को देखा था। हालेलुया। उसने पाप को देखा था, शैतान को देखा था। आप शैतान ने सोचा जैसे मैंने इस आदमी को भड़काया ऐसे ही मैं सबको भड़काऊंगा। और जहाँ जहाँ आदम गया वहाँ वहाँ शैतान गया, जहाँ जहाँ आदम गया वहाँ वहाँ शैतान गया। और आदम परमेश्वर का पुत्र था, पर परमेश्वर को एक लूजर पुत्र नहीं चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर को एक लूजर पुत्र नहीं चाहिए, हारा हुआ पुत्र नहीं चाहिए। परमेश्वर ने बोला अच्छा इसी मनुष्य के द्वारा तो जीता हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि स्वर्ग में मिकाइल तुझे भगा चुका है, मिकाइल से तू लड़ नहीं पाया। तो शैतान ने बोला अरे तेरे बनाई हुई सृष्टि को तो मैंने भड़काया ना, तेरी बनाई हुई सृष्टि को तो मैं खराब कर रहा हूँ ना। तो परमेश्वर को लगा कि नहीं भाई ये तो नहीं हुआ, क्योंकि मृत्यु और अधोलोक का अधिकार शैतान के पास था। तो वो जितने बाइबल में लिखा है कि फिर शैतान उठा और उन लोगों की तरफ गया। जब उसने आदम को हराया ना, वो सोचने लगा अरे यार मैं तो सुपीरियर हो गया। अब वो पृथ्वी के बाकी लोगों की तरफ लड़ने गया। ये प्रकाशित वाक्य में लिखा है। उसने सोचा मैं लड़कर सब लोगों को उठा के अधोलोक में ले जाऊंगा, सब लोगों को। मृत्यु और अधोलोक की कुंजी किसके पास थी? शैतान के पास थी। और परमेश्वर ने शैतान को वो कुंजी दी भी, क्योंकि परमेश्वर को पता था कोई भी अब अधोलोक में नहीं जाएगा। लेकिन क्योंकि आदम ने केमिकल लोचा कर दिया, पता चल गया ना सबको, आदम ने एक लोचा कर दिया, अब शैतान के पास वो अधिकार आ गया। जिस प्रकार उसने आदम को भटकाया उसी प्रकार वो लोगों को भटकाने चला गया। और परमेश्वर को अपना जो उसने प्रोग्राम बनाया था उसको रीसेट करना पड़ा। लेकिन क्योंकि समय काल अंतराल अभी पृथ्वी बटी भी नहीं थी, अभी बहुत कुछ नहीं हुआ था, दिन रात भी अभी सही से नहीं हो रहे थे। आगे लिखा है, जब मैं आगे पढ़ाऊंगी तो आपको बताऊंगी कि बाइबल में अभी कुछ नहीं बना था। इसलिए परमेश्वर को वो इंतजार करना था, क्योंकि लिखा है आदि में परमेश्वर ने किसकी रचना करी? पहले चैप्टर ही में रहेंगे। आदि में परमेश्वर ने किसकी रचना की थी? नहीं, बिल्कुल सही बात है। उत्पत्ति 1 का 1 पढ़ो, कॉन्फिडेंस से पढ़ो बाइबल स्टडी, ये सवाल पूछो सब चलेगा जी। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हाँ, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की। और मैंने जैसे पिछली बार बताया था कि आदि और अंत कौन है? पहला और अंतिम कौन है? अल्फा ओमेगा कौन है ना? तो जिस चीज को मैंने शुरू किया था उसको खत्म भी करूंगी, समझ रहे? जैसे इस घर को ईंटों के द्वारा शुरू किया गया था, आज ये भवन बन के तैयार है। तो क्या मैम ने इसको इसलिए बनाया था कि आज बनाऊं उजाड़ दूं? आप सोचिए, आपने अपना घर क्यों बनाया? आज बनाया कल उजाड़ने के लिए? सालों साल की प्लानिंग की है ना, सालों साल की प्लानिंग की है ना। मुझे लगता है मैं अपनी 8वीं 9वीं पीढ़ी में हूँ, तो जब मेरे लोगों ने घर निर्माण किया होगा, आज तक वो मैं देख सकती हूँ उन चीज़ों को। भाई ऐसे कोई नहीं बनाता चीज़ों को कि आज बनाए नष्ट करके ख़त्म कर दो, वो तो परमेश्वर है। समझ रहे मेरी बात को? क्या ख़त्म कर देगा? उसने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि इसलिए की कि वो उजाड़ दे। सोचिए ना, दिमाग में जोर डालिए। बहुत से लोग जो मेरी तरह जल्दबाज होते हैं, क्योंकि जब मैं छोटी थी मैं भी बोलती थी क्या है तो आप पृथ्वी खत्म कर देते परमेश्वर। लेकिन परमेश्वर मेरी तरह आपकी तरह थोड़ी ना। बाइबल में लिखा है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना मेरी गति में तुम्हारी एक समान है। गति क्यों बोली गई है? क्योंकि मैं आप लोगों को मेरे प्रिय समझाना चाह रही हूँ। पहले साल बहुत देर में बीतते थे, पर अब साल बहुत जल्दी बीत रहे। आप और मैं परमेश्वर की गति का अनुमान नहीं लगा सकते। पृथ्वी कब चक्कर काटेगी ये वो जानता है। उसने जब पृथ्वी को बनाया
वो पृथ्वी कितने दिन का चक्कर काटेगी ये उसे पता है। ये आप और मैं नहीं पता लगा सकते। हम केवल परमेश्वर पर आश्रित हो सकते हैं, हम पता नहीं लगा सकते हैं। बाइबल में लिखा है मेरी गति और तुम्हारी गति में, मेरा सोचना विचारना अलग है, तेरा सोचना विचारना अलग है। तो जब परमेश्वर का सोचना विचारना अलग है तो जो परमेश्वर का काम है हम उसी पे छोड़ दें। बस परमेश्वर से जीवन पाने की आशा लगा के बैठे, क्योंकि पृथ्वी कितने साल और टिकेगी ये मैं कह सकती हूँ, क्या पता भी अंत ना आए। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं 2000 साल से सुन रहे हैं अंत तो नहीं आया, अंत तो नहीं आया, अंत तो नहीं। अरे पृथ्वी का अंत नहीं आया, तुम्हारा तो आएगा, मेरा तो आएगा। तुम्हारे माँ बाप जो जिंदा हुए वो तो मरे थे। क्या जिसने बुरे काम करे वो अच्छी मौत मरा है? बिल्कुल भी नहीं। बाइबल में लिखा हर एक के कामों का अनुसार उसको प्रतिफल दूंगा, लिखा है ना, पढ़ा था हमने पिछली बार कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, हर एक के कामों के अनुसार उसे प्रतिफल दूंगा, चाहे भले और बुरे हो कर्म का फल मिलता है। अधोलोक न मिले पर मृत्यु तो मिलेगी मेरे भाई इसी पृथ्वी पर। 2000 साल से अंत नहीं आया, 2025-26 साल से अंत नहीं आया पृथ्वी का, तुम्हारा तो आया है। जो कोई इंसान दिखा दो मुझे कि जो 2000 साल का इस पृथ्वी पर बैठा हो, तो मैं भी अपनी मुझे बुरा लूँ। क्यों बोल रही हूँ इस बात को? क्योंकि इंसान का तो अंत है ना, इंसान का तो अंत हुआ है ना, तो फिर उस अंत से तो हमें डरना ही चाहिए। अब क्या हुआ? क्योंकि मृत्यु और अधोलोक की कुंजी परमेश्वर ने शैतान के हाथों में यूं दे रखी थी, क्योंकि परमेश्वर को पता था कोई इंसान अधोलोक और मृत्यु पर नहीं जाएगा। बट परमेश्वर के खुद के पुत्र आदम ने ये काम करा। अब परमेश्वर को उससे वो अधिकार लेना था, लेकिन शैतान ने एक शर्त रखी, तू नहीं लेगा, मिकाएल नहीं लेगा, कोई स्वर्गदूत कोई करूब मुझसे नहीं लेगा। अगर तेरी हिम्मत है तो किसी मनुष्य को उत्पन्न कर, वही मुझसे लेगा। परमेश्वर ने तो कहा है भैया शैतान को तो परमेश्वर छू नहीं सकता, क्योंकि वो तो अशुद्ध हो गया है ना, अशुद्ध चीज को तो परमेश्वर छुएगा नहीं। अशुद्ध आदम हुआ तो आदम को भी निकाल के अलग कर दिया। और मिकाएल ये लोग लड़ने वाले हैं, और अब वो भी नहीं छुएंगे। अधोलोक में कौन जाएगा? कौन गंदी जगह में उतरना चाहता? तो शैतान का चैलेंज परमेश्वर ने एक्सेप्ट किया। ठीक है, कई लोगों के पास, कई नबियों के पास ये मौका मिला, क्योंकि परमेश्वर का नियत समय परमेश्वर जानता था। जब परमेश्वर ने कहा कि इस स्त्री का वंश तेरा सिर कुचलेगा, तो एक ज्योति थी जो पहले आई थी। परमेश्वर ने कहा उजियाला हुआ, और उजियाला, इसका मतलब वो उजियाला पहले से उजियाला था, है ना। परमेश्वर से कुछ भी काम असंभव नहीं है। परमेश्वर ने उस ज्योति को इस पृथ्वी पर उतारा, और तब उतारा जब भीषण पाप था, भीषण दुनिया उद्धार के विषय में अनअवेयर थी, अवेयर नहीं थी। परमेश्वर ने देखा कि मानव जाति दुखों में कराती है, लेकिन परमेश्वर ने अपनी प्रजा इज़राइल पर बार बार प्रीति दिखाई, बार बार दया दिखाई। यीशु मसीह से पहले बार बार परमेश्वर ने लोगों को भेजा, अपनी जीत दिलाई, लेकिन फिर भी विफल 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 विफल, क्योंकि परमेश्वर को सारी जाति को बचाना था। अब ये बताइए, दाऊद राजा को अगर परमेश्वर भगवान बनाता तो वो तो सब जाति उसको एक्सेप्ट नहीं करती ना, वो खुद भी एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि उसकी माँ का खून, उसके बाप का खून बराबर उसके साथ, यिशै का पुत्र है, उसकी माँ का नाम नहीं लिखा, बट वो खून उसके साथ चलता, क्योंकि परमेश्वर ने यीशु मसीह को स्त्री के गर्भ से बस उत्पन्न किया है, गर्भ से। सबको पता है ना, जब एक बच्चा होता है तो माँ और बाप में वो बच्चा बाप का कहलाया जाता है, समझ रहे हैं ना। यूसुफ का बच्चा यीशु मसीह नहीं था, परमेश्वर का बच्चा था, बट गर्भ। जब दो जनों की शादी होती है तो उसमें जो बच्चा होता है वो 100% उसके पति का होता है, क्योंकि डीएनए टेस्ट कर लो, मेरे बच्चे को डीएनए कर लो, वो पास्टर अभिषेक डैनियल के बच्चे हैं। और जो भी लहू और मांस से जन्मे हैं वो तो आधे पापी तो वैसे ही है, क्योंकि जेनेटिक्स वो तो आती है। आगे कहानियाँ और भी समझाऊंगी आपको, बट अभी बेसिक बात बताना चाहती हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में नर और नारी करके उत्पन्न किया। अब परमेश्वर का स्वरूप है और स्त्री का वंश भी चाहिए, तो परमेश्वर ने कोख को उस काम के लिए उत्पन्न किया, जो कि मरियम की कोख थी, जो कि परमेश्वर के पुत्र को जिसने जन्म दिया, और ऐसे समय पे जन्म दिया
जब परमेश्वर के लोगों को उद्धार चाहिए था, क्योंकि अब परमेश्वर ने ना क्या किया कि अपनी फेवरेट जाति, अभी तक परमेश्वर की फेवरेट जाति, अगर आप इतिहास की पुस्तक, राजाओं की पुस्तक पढ़ेंगे, वहाँ पर परमेश्वर इजराइलियों के लिए सोचता था, इजराइलियों के लिए सोचता था। अब मैं बताऊंगी क्यों सोचता था, क्योंकि जो परमेश्वर के पुत्र थे, और लिखा है कि जो गिराए हुए फॉलन एंजल्स थे, उन्होंने औरतों के साथ कुकर्म किया और अपने बच्चे बढ़ा लिए, और वो जो बच्चे पैदा होते थे शूरवीर होते थे। तो कोई मोआबी था, कोई मिदानी था, कोई हित्ती था, कोई कैसा कैसा था। इसलिए परमेश्वर ने लोगों को बोला कि उस जाति से अपनी लड़की मत लाना, उस जाति से लड़की मत लाना। परमेश्वर ने बोला अच्छी जाति की लड़की लाओ। तो परमेश्वर ने इजराइल जाति को प्रेम किया। तो अगर वो एक ही जाति को प्रेम करेगा तो वो तो पक्षपाती परमेश्वर कहलाया जाएगा ना, पक्षपाती परमेश्वर कहलाया जाएगा ना। और बार बार हम पढ़ते हैं यहूदी इजराइलियों ने परमेश्वर के साथ बार बार बलवा किया, बार बार त्यागा। तो क्योंकि यीशु मसीह और मलाकी से मत्ती तक का 400 साल का साइलेंट पीरियड था। अब परमेश्वर ने पूरे जगत के अर्थव्यवस्था को, राज्य व्यवस्था को, शासन व्यवस्था को बदल दिया। अब इजराइलियों को कब्जा नहीं, अब रोमन राज्य कर रहे हैं। रोमन भी नहीं राज्य कर रहे हैं, एक्चुअली उस समय पर रोमन पीरियड था, लेकिन उससे पहले की भी हिस्ट्री है। जो पढ़े लिखे हैं वो जानते हैं, जो नहीं जानते मैं उनको अगले हफ्ते एक शॉर्ट चीज़ बताऊंगी, ठीक है, किस किसने राज्य किया। क्योंकि अब मैं जैसे बताऊं, यरूशलेम एक ऐसी जगह है जहाँ पर परमेश्वर का नगर कहलाया जाता है, जो परमेश्वर के पैरों की चौकी है। आज भी अगर हम भारत के नक्शे में देखें तो दुनिया के नक्शे में देखें तो यरूशलेम इज़ द सेंटर पॉइंट। और जहाँ पर डोम ऑफ द रॉक बनी है, वो सुनीता विलियम्स स्पेस पे गई थी और उसने वहाँ से उसको झांका था, और वो रोशनी ऊपर चमक रही थी, इसीलिए उसने नीचे आके इस्लाम धर्म कबूल किया, क्योंकि वो क्रिश्चियन थी। सुनीता विलियम्स जिसको आज भी हम न्यूज़ में देख रहे हैं, तो उन्होंने मुस्लिम धर्म क्यों ग्रहण किया? उन्होंने बोला कि मैंने जब ऊपर से नीचे देखा तो मुझे डोम ऑफ द रॉक की जगह दिखी, रोशनी, और उन्होंने आके इस्लाम धर्म कबूल किया। क्योंकि वो बिब्लिकल फैक्ट्स के बारे में नहीं जानती है, बिब्लिकल नॉलेज नहीं है, इसलिए उन्होंने एक्सेप्ट किया, क्योंकि जो आंखों से देखता आदमी वही विश्वास करता है। वो स्पेस में गई थी, उन्होंने देखा था, बट क्योंकि मैंने यहाँ पर स्टडी किया है, मैं जानती हूँ कि वो परमेश्वर के चरणों की चौकी है, और मती में ये बात लिखी है, किसी दिन बताऊंगी आपको। बट वो यरूशलेम परमेश्वर की चौकी है, इसलिए परमेश्वर ने उसी जगह पर आदम की रचना की थी। तो परमेश्वर का एक बहुत खास लगाव है। यीशु मसीह यरूशलेम में क्रूस उठाई, और यरूशलेम में लिखा है परमेश्वर का भट्टा है। यरूशलेम में कोई नदी नहीं है, फिर भी वो सिस्ती है वो जगह, कैसे कैसे वहाँ पानी पहुँचाया जाता है। मैं यरूशलेम की स्टडी करती हूँ, इसलिए मुझे पता है वहाँ पर क्या क्या है। और बाइबल में लिखा है यरूशलेम में भट्टा है, और अंत के दिनों में यरूशलेम पर कुछ भविष्यवाणियाँ हुई हैं, जो कि मैं आपको अगली बाइबल स्टडी में बताऊंगी, जो कि अंत के दिनों के लिए बहुत खास है। बट अभी हम परमेश्वर की योजना को सीख रहे हैं कि किस प्रकार परमेश्वर ने, जब मृत्यु का अधिकार शैतान के पास था, तो पता क्या हुआ कि जब यीशु मसीह आए, यीशु मसीह जिए और परमेश्वर के साथ साथ वो बढ़ते रहे, परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया, वचन से परमेश्वर ने 40 दिन वो भूखा भी रहा, उसने मुर्दों को जिलाया, उसने अंधों की आंखें खोली, उसने बहुत बड़े बड़े काम किए, क्योंकि वो ज्योति, जो परमेश्वर की ज्योति थी, जो परमेश्वर का एक आत्मा था, परमेश्वर की एक कवच थी, वो उसके साथ साथ चल रही थी। परमेश्वर को वो अपना पिता मानता था, और वो बोलता था कि मेरा पिता परमेश्वर है, मेरा पिता परमेश्वर है। और उसने ना सिर्फ ये किया, बट परमेश्वर ने उस समय कुछ बलियों को परमेश्वर ने रखा था, और एक देह कुर्बान होनी थी, क्योंकि एक स्वर्गीय देह और एक आत्मिक देह को मिलके वो शैतान के सम्मुख खड़े होने का अधिकार होता, ठीक है। तो जब यीशु मसीह मर रहा था ना, बिना पाप की इच्छा के, तो पता क्या होता, शैतान को बुरा लग रहा था। शैतान सोच रहा था कि ये मरते मरते तो कुछ पाप कर दे, इसलिए जो बगल में लटके हुए थे ना, वो वहाँ पर उसकी निंदा कर रहा था। एक तो दूसरे वाले ने बोला, अरे क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डर रहा है? हमने तो जो किया हम उसका ठीक न्याय पा रहे हैं, पर इसने तो कोई भी पाप नहीं किया। तो परमेश्वर से उसने बोला, हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, आज ही तो मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। समझ गई बात को? जब उसकी मृत्यु हो रही थी, शैतान ने वहाँ तक पीछा नहीं छोड़ा। वो चाह रहा था कि यहाँ पर इसके मन से कोई पाप हो, कोई क्रोध हो। उसने बोला, पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। सूली पर बोला,
उसकी इच्छा पे पाप नहीं था। बाइबल में लिखा है वो पतरस को डांटा, जब पतरस ने कान काटा उसको पकड़ने वाले को, पतरस ने बोला क्या तुझे नहीं पता कि मेरे पिता स्वर्ग की 12 पलटन को खड़ा कर देगा यहाँ पर। लेकिन परमेश्वर का पुत्र तलवार चलाने नहीं आया, परमेश्वर का पुत्र जीवन देने, जीवन की बात कर रहे हैं। वो जीवन जो छीन गया था वो देने में, और उसको अपनी इच्छा को पवित्र रखना था, क्योंकि परमेश्वर शरीर से पवित्र था, क्योंकि वो कैसे पैदा हुआ ये आप लोगों को पता है, बट उसकी इच्छा, शैतान बार बार उसको इच्छा से लोगों ने तिरस्कार किया, उसके मुंह पे थूका, कोड़े मारे, उसने इच्छा खराब नहीं की। पिलातुस कह रहा यार बोल दे कि तू यहूदी है, मैं तुझे छोड़ दूंगा। उसने कहा बोल दे कि तू परमेश्वर का पुत्र है, चुप रहा, क्योंकि उसको मानना था। बहुत सारे लोग उसके जान पहचान के थे, दोस्त बहुत बड़े बड़े थे भाई, निकोदेमुस बहुत ऊंची पोस्ट का था, लेकिन क्योंकि यीशु मसीह को परमेश्वर की इच्छा के लिए मरना था और वो अधिकार शैतान से लेना था, इसलिए उसने इच्छा से पाप नहीं किया। इच्छा से उसके पास ऑप्शन थे, लड़कियां औरतें ऐसी घूमती थी आगे पीछे, पर उसने कोई ऐसा पाप नहीं किया। बाइबल में लिखा है केवल एक है भाई जिसने कोई पाप नहीं करा, वो है यीशु मसीह, और उसने वो करके दिखाया है। इस पृथ्वी पर आप और मैं उतना नहीं कर सकते, पर उसने वो करके दिखाया है। उसने वो देह को तैयार किया, जितना वो 100% मनुष्य था उतना हम भी हैं, जितना वो 100% स्वर्गीय था उसने हमें अधिकार दिया है। अभी बताऊंगी कैसे, ठीक है। और जब वो मरता था, क्योंकि शैतान को तो पता है कि वो मरेगा तो है, पर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा, और ना सिर्फ जी उठेगा, उसको वो शरीर मिलने वाला है जो आदम के पास था। हालेलुया। अविनाशी देह, अविनाशी देह, क्योंकि आज्ञा का उल्लंघन करके अपनी इच्छा से आदम ने पाप किया, और अब मनुष्य, क्रिश्चियन लोग, मसीह लोग केवल अपनी इच्छा से पाप कर सकते हैं। अदरवाइज मैं तो ये जानती हूँ वो पाप कर ही नहीं सकते, पर अगर इच्छा में पाप है ना तो 100% करेंगे, क्योंकि इच्छा है पाप करने की, इसीलिए करेंगे। अदरवाइज कोई दुनिया की ताकत उसे पाप नहीं करा सकती। मैं तो कहती हूँ कि यूसुफ था, पोतीफर की पत्नी बोल रही थी कि सो जा, पर वो नहीं सोया, उसकी इच्छा नहीं थी। आज मनुष्य शैतान के वजह से पाप नहीं कर सकता, अपनी इच्छा से कर सकता है। शैतान मेरे सामने लाख आ जाए, लाख बोल दे ये कर लो, मैं नहीं कर सकती, बट अगर मेरी इच्छा है पाप करने की तो कोई माए का लाल मुझे रोक भी नहीं सकता, सिर्फ इच्छा से पाप कर सकता। और यीशु मसीह ने परमेश्वर के लिए बलिदान को किया, और अब लिखा है देखिए, ठीक है, अब यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए एक बहुत ही अच्छी बात को रखा है प्रकाशित वाक्य में, और उसमें लिखा है, हमने पढ़ा था, पिछली बार हमने पढ़ा था 22 का ना, 12 से पढ़ा था, अब 12 से आगे पढ़ेंगे जी। नहीं, आप 12 से ही पढ़ो। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, और पहला और अंतिम, आदि और अनंत हूँ। धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा, और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। पर कुत्ते और उन्हें और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़वाला बाहर रहेगा। मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल और वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूँ। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं आ, और सुनने वाला भी कहे आ। जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल श्वेत मेल ले। बस लिखा है कि जो कोई चाहे,
आप लोगों ने वचन पढ़ा घर में जाके, क्योंकि मैं इसीलिए कनेक्टिंग वचन मत बोलते ताकि आप घर जाके इसको अच्छे से पढ़ें, क्योंकि अभी बहुत लंबी बाइबल स्टडी होती है, बहुत गहरी बातें हैं, बट मैंने इसीलिए आपको बोला कि आप घर जाके पढ़ें। आप जो चाहें, क्या लिखा है यहाँ पर, पढ़ा ना आपने? पढ़ दो बेटा, लास्ट लाइन को फिर से पढ़ दो। प्यासा हो वह आए और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेत मेत ले। कौन सी भाई वर्ष पढ़ी तुमने? जोर से पढ़ो, जोर से बोलो। 12 का कितना पढ़ा? 12 का 17, 22 का कितना पढ़ा? 22 का 17 रेवलेशन। हाँ, प्रकाशित वाक्य 22 का 17। ठीक है, अब अपने जीवन की एक मतलब मैं बोलना चाहती हूँ कि एक चॉइस वर्स है। इसमें परमेश्वर ने इफ बट टच नहीं लिखा है। ठीक है, बहुत से बोलते हैं हमें प्रकाशित वाक्य समझ में नहीं आता। अरे हम बेटे समझाने के लिए हम समझाएंगे। ठीक है, सब निकाल लीजिए, क्योंकि जब तक सब निकालेंगे नहीं तो सब नहीं जी। फिर से पढ़ दे रोहित जोर से। पूरा? हाँ, नहीं 17। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं हाँ। आ, और सुनने वाला भी कहे आ। ठीक है। जो प्यासा हो वह आए और जो चाहे वह जीवन का जल हाँ। सेत मेत ले। ठीक है, अब क्या लिखा है देखिए, आत्मा दुल्हन कहती जो चाहे भैया, आपकी फ्री विल है, इच्छा है, मैं नहीं कहूंगी। जो धर्मी बना है वो धर्मी रहे, जो पापी है, बाइबल में लिखा है जो धर्मी है धर्मी बना रहे, जो मलिन है मलिन बना रहे। क्योंकि यीशु मसीह ने बाइबल में प्रकाशित वाक्य में लिखा है, अगले हफ्ते में और आपको क्लियर करके बताऊंगी कि मृत्यु और अधोलोक का सारा अधिकार मुझे दिया है। समझ रहे? मृत्यु और अधोलोक का अधिकार जो शैतान के पास था, अब तो वो यीशु मसीह के पास है। बाइबल में लिखा है, लेकिन इच्छा वही है मेरे भाइयों, इच्छा वही है। जो कोई आए, जो कोई चाहे, जो कोई जीवन की जल को पीना चाहे, इच्छा आपकी है। मैं किसी के बाल पकड़ के नहीं लाऊंगी, ना मैं किसी के दांत तोड़ के लाऊंगी, ना मैं किसी की टांगें तोड़ूंगी, ना मैं किसी की कुछ करूँगी। क्यों? अगर आपकी इच्छा है तो आइए, जीवन का जल लीजिए, अदरवाइज आपके पास चॉइस है। क्योंकि मृत्यु और अधोलोक का अब जो अधिकार है वो खुद उसके पास है जिसके पास जीवन है। हालेलुया। सारा संसार अभी भी शैतान की गिरफ्त में है, बाइबल में लिखा है, बट जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसके लिए लिखा है वो जीवन पाएगा, वो उद्धार पाएगा, वो शांति पाएगा, वो स्वर्ग में घूमेगा, वो चंगा होगा, वो मस्ती से रहेगा, मौज करेगा, परमेश्वर का बेटा कहलाएगा। अब आपको ये सब चीज़ें चाहिए कि नहीं चाहिए भाई? अपने मुंह से बताइए, आप लोगों को चाहिए? चाहिए? तो बाइबल में फोर्स कहीं पे नहीं लिखा है। जीवन की बातें मैंने आपको बता दी। मुझे लगता है कि शुरू से एंड तक मैंने आपको समरी में कुछ तो समझाया है। कुछ तो समझ में आया होगा ना? कुछ तो समझ में आया, कुछ तो जवाब मिले हैं ना बाइबल में, कुछ तो मिले हैं ना जो बाइबल पढ़ते हैं। तो बस मैं और आप, मैं यहाँ पर बैठी हूँ, मैं परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के जीवन के बारे में बात करूँगी। मैं मृत्यु के बारे में आपको मैंने बता दिया है, पर मैं भी जीवन के बारे में बात करूँगी। अगर तुम्हें जीवन चाहिए, लिखा है ना जीवन का जल सेत में, सेत में का मतलब होता है फ्री में। भाई पैसा लगा के क्यों ले रहे हैं? मुझे फ्री में मिल रही कोई चीज़ तो अच्छी जगह, मुझे ये जगह फ्री में मिल रही है तो मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटो? मैं 10,000 का कमरा कहीं लेके वहाँ पे आराधना करूँगी? भाई मैं तो यहाँ पर करूँगी क्योंकि ये मुझे फ्री में मिली है। समझ रहे ना बात को? मेरी इच्छा है तभी तो, मुझे जीवन चाहिए तभी तो, मुझे परमेश्वर के निकट आना है तभी तो। परमेश्वर ने कुछ भी नहीं कहा भाई, उसने अपने पुत्रों को कुर्बान कर दिया। वो तुमसे तो नहीं कह रहा कि तुम भी सूली पे चढ़ जाओ, कह तो नहीं रहा है ना? कह रहा है। लेकिन जब परमेश्वर पर है, मैंने जैसे बताया शैतान तो आपका माल भी बाका नहीं कर सकता, आपकी खुद की इच्छा है। शुगर है आपको, मीठा खाइए मरिए, क्या कह सकते हैं? एक्सरसाइज मत करिए मरिए, ये तो आपकी चॉइस है ना। अब समय के हिसाब से, पर आंखें बंद होने से पहले, क्योंकि न्याय तो मेरा होगा, है ना? तो अपने आप होके तो पाप मत करिए, क्योंकि चक्की का पार्ट गले में तो उसी के लटका जाएगा ना जो ठोकर होगी, जो हाय होगा। भाई मुझे पता है मैं ही झगड़ा करती हूँ तो थोड़ा चुप रह लो, या मैं ही गलत बोल रहा हूँ, मैं ही गाली दे रहा हूँ तो थोड़ा चुप रह लो भाई। क्योंकि आपके गाली देने से ना सिर्फ आप सामने वाले को गाली से कलंकित करते हैं, आप अपनी जुबान को भी कलंकित कर रहे हैं। आपके मुंह से गंदी बातें निकल रही हैं। क्रोध करिए, पर बाइबल में लिखा पाप मत करिए। पाप की इच्छा आपके अंदर मत आए। मसीह जीवन का मतलब ये होता है कि मैं अपने, जैसे यीशु मसीह ने कंट्रोल जीवन दिया, पाप करने की इच्छा आई होगी, ऐसा तो नहीं है, पर उसने करा नहीं। लिखा है वो
एलिया के लिए लिखा है ना, दुख सुख भोगी मनुष्य था। योना ने पता है क्या बोला जब परमेश्वर का न्याय देखा उसने बोला, क्या है तूने मेरे पेड़ को काट दिया, नीनवे को खत्म क्यों नहीं करा? तो परमेश्वर ने बोला, अरे नीनवे को मैंने इतना प्यार किया, कैसे खत्म कर दो? और जब उसको सर में पेड़ हुआ, उस पेड़ को किसी कीड़े को भेज के कटवा दिया, तो उसने बोला, परमेश्वर क्या तू मुझे आग से मारना चाहता है? तूने पेड़ भी खत्म कर दिया। तो परमेश्वर ने बोला, दिया तू पेड़ के लिए इतना रो रहा है, तो वो नीनवे में तो 4-5 हजार लोग रह रहे, क्या मैं उनको बयान न करूँ? समझिए बात। हमारी बातों में ऐसी अभिलाषा ना हो जो पाप को उत्पन्न करे। पाप मृत्यु को जन्म देती है। अब इंसान यूँ नहीं कह सकता कि मेरे को जीवन और मौत के बारे में नहीं पता है। पता है, यीशु मसीह में जीवन है, पाप में मृत्यु है, पर चूज किसे कर रहे हैं? अभिलाषा किसकी उत्पन्न हो रही है? इच्छा क्या हो रही है? गलत करने की। आज जाके अपनी बहन का ऐसा कर दूंगा, उजाड़ दूंगा। अरे जाके माफ़ी मांगने में क्या दिक्कत है भाई? माफ़ी मांगना आपकी दीनता का प्रतीक है। आपको पता है आप गलत कर रहे हैं, फिर भी आप उछल रहे हैं। आपको पता है आपसे गलती हुई है, फिर भी आप ऐठ रहे हैं। ये स्वभाव तो परमेश्वर को नहीं पसंद ना। हाय क्यों बननी है किसी के लिए? क्यों मैं किसी का बनता काम उजाड़ रही हूँ? उजाड़ते हैं लोग। गलत क्यों लगा रहे? लगाते हैं लोग। इच्छा है ना पाप करने की। जिस दिन आपके पाप करने की इच्छा खत्म होने लगी, समझिए आप परमेश्वर को पा चुके हैं। शैतान तो आपको भड़काने भी नहीं आएगा, क्योंकि अब तो यीशु मसीह का राज है भाई। शैतान तो ऑलरेडी हारा हुआ है, उसको तो यीशु मसीह ने हरा दिया क्रूस पे। जिसको जो परमेश्वर का पुत्र है उसने हरा दिया। आधा इंसान था, आधा स्वर्गीय था, हारा हुआ है। जैसे शैतान आधा स्वर्गीय आधा इंसान है, ऐसे ही यीशु मसीह भी था। क्योंकि भाई मनुष्य में आदम को तो देख लिया, आदम तो उसका सामना भी नहीं कर रहा था। शैतान से तो लोग इतना डरते हैं। जैसी उसकी उत्पत्ति थी ऐसी यीशु मसीह की थी। मनुष्य को तो परमेश्वर ने लिखा है वचन में, स्वर्गदूतों से कुछ कम बनाया था, इसीलिए हार गया आदम। लेकिन अब जो मनुष्य ऊपर से आया है ज्योति के समान, वो आधा स्वर्गीय था, आधा मनुष्य था। अगली बार हम देह के विषय में बात करेंगे अगले हफ्ते, क्योंकि अभी आपको देह मैंने जैसे बताया वो आपको बस एक कहानी है, अगले हफ्ते समझेंगे। बट अभी चॉइस आपकी है, जीवन चाहिए कि नहीं चाहिए। और मेरी प्रार्थना है कि आप लोगों को जीवन मिले, बहुत आयत से मिले। और ये बाइबल स्टडी ना सिर्फ आपके लिए अंत के दिन के लिए हो, बट अपने देखो हमारा अंत तो होना ही, चाहे वो मेरा हो चाहे वो आपका हो। कब होगा अंत का दिन मुझे नहीं पता। बाइबल में लिखा है पिता जानता है, कोई नहीं जानता। पढ़ा है मेरी बात आपने? सिर्फ पिता जानता है, तो मैं भी नहीं जानती। मैं कैसे बताऊंगी आपको अंत कब होगा? मेरे से तो कोई पूछे ना, है ना। जैसे लोग बोलते हैं वो प्रॉफिट बोल रहे हैं 2025 में इसका। भाई मैं बोलती हूँ जो बात परमेश्वर को पता हो आपको कहाँ से पता चल गई? ये तो सब झूठ है। सोशल मीडिया पे देखते हैं उनको सच मानते हैं, ऐसा मत करिए। परमेश्वर आपको वो बुद्धि, वो ज्ञान, वो आत्मा देता है, ठीक है। बट चॉइस इज योर्स। अगर आपके पास आज वो इच्छा है तो आज परमेश्वर के निकट आइए, अपने जीवन की बातें करिए। उसने नथनों में जीवन की सांस डाली है, और अब मृत्यु और अधोलोक का अधिकार यीशु मसीह के पास है, तो आप मरने वाले नहीं हैं, अधोलोक में मिल जाएंगे। बट इच्छा है आपकी, अगर जाने की इच्छा हो रही है तो जा भी सकते हैं, है ना। पर एक छोटा सा उदाहरण दूंगी, उसके बाद हम दुआ करेंगे। लिखा है शद्रक, मेशक और अबेदनगो को कहाँ डाला था? बताइए कहाँ डाला था? और कितने गुना धक्का दिया था? पर जब वो बाहर निकले क्या जलने की बदबू आ रही थी? क्या उनके पैर हाथ जल गए थे? क्या वो झुलस गए थे? क्या भसक गए थे? क्या धसक गए थे? किसने बचाया था पता है ना? परमेश्वर ने नहीं बचाया था भाई। कौन था? 3 डाले थे, 4 दिख रहे थे। क्या लिखा है उसके बारे में? परमेश्वर के पुत्र के सदृश है, ठीक है। क्या लिखा था? यीशु मसीह को अधिकार है, अगर शैतान ने अगर तुम्हें धोखे से भी डाल दिया ना, तो लोग में जलोगे नहीं, मरोगे नहीं। यीशु मसीह उठा कर लाएगा गोद में, समझ रहे? ऐसा पावरफुल परमेश्वर है। बट मेरी इच्छा है, समझ लीजिए। बस इतना मैं आपसे कह रही हूँ कि आप जलेंगे नहीं, मुझे कुछ भी नहीं होगा। आग के भट्टे से भी लाने 7 गुना ज़्यादा धक्का हुआ। अधोलोक की आग है, मैं किसी दिन आपको वीडियो में दिखाऊंगी, है पृथ्वी के नीचे ज्वालामुखी रहते हैं। इतना सा भी टच हो गया ना फूक जाओगे। तो वहाँ जाने क्यों है भाई? वहाँ का कीड़ा कभी मरता नहीं है। लिखा है ना नरक में, नरक की आग में न डाला जाए, इसलिए आग को याद रखना। जो परमेश्वर के लोग यीशु मसीह के लहू से नहीं धोए, वो उस आग में जलेंगे, भूनेंगे, सॉल्टेड हो जाएंगे और हमेशा जलते ही रहेंगे। तो क्यों हम ऐसी जगह में जाएं भाई अपनी इच्छा से पाप करके?
अगले हफ्ते हम लोग पाप और दहेज के विषय में जानेंगे। क्यों हमारी दहेज इतनी इम्पोर्टेंट है, क्यों हमें प्यार पाप नहीं करना। बट अभी के लिए नथनों में जीवन का सांस है, जीवन की बातें करिए, जब तक आप जिंदा हैं अच्छे काम करिए, अभिलाषाओं को अपनी अच्छे रखिए, अच्छी नज़रों से देखिए। बाइबल में लिखा है डूंडा होकर तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए। हाथों से बहुत गंदे गंदे काम होते हैं, आँखों से गंदा देखते हैं, गंदा बोलते हैं, लोगों के लिए ना गंदा सोचते हैं। प्लीज़ मत सोचिए, परमेश्वर न्याय करता है। ठीक है, आइए प्रार्थना करेंगे। और यदि आपको अच्छा लगा है बाइबल अध्ययन से तो अपने दिल पे हाथ रख के बोलेंगे थैंक यू जीसस, क्योंकि मैंने कुछ नहीं करा, यीशु मसीह ने करा। वो नहीं करता तो मैं नहीं बोलती, है ना। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने हाथों में जीवन की बातें करेंगे। ठीक है, थैंक यू जीसस, धन्यवाद 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 करते पिता परमेश्वर। प्रभु आप हमारे लिए सब कुछ करने वाले परमेश्वर। प्रभु आप प्रेम करते हैं, आप उपाय करते हैं, आप चंगा करते हैं। आपने अपने पुत्र को भेजा जीवन देने के लिए। प्रभु हम उस जीवन के फल से बार बार खाएं, बार बार खाएं, बार बार पिए। हमारे अंदर ऐसी इच्छा हो जो केवल तुझसे मिले, तुझसे प्यार करें पिता परमेश्वर। जीवन की बातों को करें, जीवन को बांटे। मरने से पहले, अपनी आंखों को बंद करने से पहले हे पिता तेरे स्वरूप को देखने के लिए खुश हो, क्योंकि हम कहने वाले हो सके हमारे काम अच्छे हैं, हमें प्रतिफल मिलेगा। प्रभु जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हम जो प्रतिफल देता है उसको बड़ी खुशी से बताते हैं कि हमने अच्छा काम किया है। ऐसे ही प्रभु जब हमारा अंत का दिन हो हम खुशी से मरे, प्रभु जी खुशी से सोए और ये कहने वाले हो सके हमने अच्छा काम किया है, हमारी आंखें स्वर्ग में खुलेंगी। प्रभु ऐसा विश्वास, ऐसा जीवन दे प्रभु जो कभी खत्म ना हो, एवर लास्टिंग इटर्निटी का जीवन दे, ताकि प्रभु हम जब सोने का दिन हो खुश हो, आनंदित हो कि हम तुझसे मिलेंगे। प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु अपनी कलीसिया में बुद्धि का आत्मा दे, प्रभु यीशु के नाम से आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। ये बाइबल अध्ययन बहुत ज़रूरी है और इसलिए ताकि हम सीख सकें। क्यों सीखना है हमें? क्योंकि क्यों सीखना है हमें? उसके पीछे वजह यह है कि हम सुबह से रात तक अपने दिनचर्या में होते हैं तो हमारी मुलाकात कई लोगों से होती है। ठीक, अलग अलग जगहों पर जाते हैं, कई लोगों को हम देखते हैं। हमारे आसपास का वातावरण, हर चीज अलग तरीके की होती है और हमारे जीवन में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो हमें सही सलाह दें और बहुत ढेर ऐसे लोग होते हैं जो हमें गलत सलाह दें। और गलत सलाह की वजह से कई बार हमारे मन, हमारा जीवन और हमारा परिवार गलत राह पर चला जाता है ना। उससे नुकसान क्या होता है? हमारे मन में इच्छाएं उत्पन्न होती है हासिल करने की,